नमस्कार दोस्तों, आप देख निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजेश। आज मेरे साथ सपा प्रवक्ता सुधीर चौहान जी से बात करूंगा महिला आरक्षण के बिल को लेकर। आज उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने 5 KD से विधानसभा तक पैदल मार्च किस पे क्या कहेंगे? देखिए, इनके पास काम ही क्या है? मार्च करेंगे या लोगों को लाइन में लगाएंगे? दो ही काम है इस सरकार के पास। या झूठ के पुलिंदा को सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी के माध्यम से और इनके जो दलाल चैनल है उनके माध्यम से जनता के तक पहुंचाएंगे गलत न्यूज को, फैब्रिकेटेड न्यूज को। क्योंकि परफॉर्मेंस की बात थी, देश इनसे प्रश्न पूछ रहा था कि ईरान पे अगर आप, जो हमारा नेचुरल पार्टनर था, उसका आपने जाकर उस पर युद्ध हुआ। 2 दिन पहले वहां प्रधानमंत्री जी गए, क्या हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ये नहीं पता था कि वहां पर युद्ध होने वाला है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर क्या कर रहे थे? उस मुद्दे से आप थोड़ा आगे निकल के आ जाइए। सारी जो परिस्थितियां हैं वर्तमान में, जो इनकी छींचा लेदर उसमें हुई है, जब ट्रंप का डेलीगेशन पाकिस्तान में उतर गया और पाकिस्तान में स्पष्ट रूप से उनसे जाकर कहने का, वो कह रही थी, वो द ओनली मीडिएटर इज द पाकिस्तान, नो वन एल्स इज मीडिएटिंग दिस द टॉक बिटवीन इजराइल एंड ईरान। जब इस तरह की बातें वहां पर होने लगी, जब महामानव का महादृष्टि के में चींटी बन गए, तब इन्होंने जाकर एक प्रोपेगेंडा अपनाया। क्योंकि 28 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल देश में पास है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा चुकी हैं। उसके बाद 2024 में चुनाव होता है, 543 में 33% का आरक्षण कर देते हैं। 21 मुख्यमंत्री में से एक मुख्यमंत्री, उसके पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं, उसके पास पुलिसिंग का अधिकार नहीं। और जब 30 साल पहले सुषमा स्वराज, केवल जब बीजेपी पर कब्जा करना चाहती थी सुषमा स्वराज के द्वारा, मदन लाल खुराना जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक ही मुद्दा था कि कांग्रेस जाएगी तो पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आज 35 साल बाद फिर वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल क्या, ये परिसीमन बिल था, ये देश की पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज करने का बिल था। पहले से भी परिसीमन हुए, परिसीमन अगर कहीं ज्यादा जनसंख्या हो जाती है तो ग्रेजुअली ये जो भी काम करते हैं भगदड़ में करते हैं। इनको पता ही नहीं है कि इसका प्रोस एंड कॉन्स क्या होगा। इनको पता नहीं है कि प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन के बाद उसमें बग और एरर क्या, बिना टेस्टिंग के उठा के प्रोजेक्ट को पब्लिक डोमेन में डाल दो, बकवास कराने लगाओ। अब ये इनको जब जवाबदेही तय होनी थी कि क्यों दोबारा मीटिंग, आज फिर ईरान की मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है। अपन आपको महामानव कहते थे, अब की बार ट्रंप सरकार, जब दोस्त ने जाके पहले पटका, फिर ट्रेड डील के माध्यम से किसानों के हक को खा गए। कपास वहां से आ रहा है, एनिमल ड्राइड फूड, जो वहां पर नॉनवेज खा के जो गाय दूध देती हैं, उनका लैक्टोस वहां से आएगा, प्रोटीन वहां से आएगा। कपास का इन्होंने अनुबंध कर दिया, वो हमारा 18% लगेगा, वो 5% पे लेगा। ये जब देश में जवाबदेही की बात आती है, तब ये इस तरह का एक प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी करती है। जो चोर, जानते हैं, जब गांव में चोरी हुआ करती थी, जब चोर गांव में घुसते थे तो एक पटाखा पश्चिम साइड में छोड़ देते, अगर उनको पूरब साइड में चोरी करनी है तो पश्चिम का पटाखा छोड़ के पूरब में चोरी करके भाग जाते थे। लोकतंत्र में डाका डाल दिया इन्होंने। तो महिला से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं क्या फिर? बिल्कुल प्रोपेगेंडा। एक्चुअली क्या, फेलियर ऑफ इकोनॉमी, फेलियर ऑफ वर्ल्ड अफेयर, फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फेलियर ऑफ इंटरनल इकोनॉमी पॉलिसी। मजदूर रोड पे है, मजदूर, हमारे उत्तर प्रदेश के मजदूर का इतना बड़ा, हापुड़ में आग लगी हुई है, गाजियाबाद में आग लगी, नोएडा में कितने मजदूर आके उन्होंने फैक्ट्रियों में जाकर वहां पर तोड़ा फोड़ी कर दी। कोई गरीब, शहरी गरीबी आवास योजना नहीं, कोई लाल फ्लैट नहीं, कोई MIG नहीं, कोई LIG। 5-5 करोड़ के फ्लैट बेचते हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर की जरूरत को कोई देखने वाला नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि वो नहर में रहता है या नदी के अंदर घर बना के रहता है या गंदा पानी वो पीता है। ये व्यवस्थाएं कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिलकर लूट के